वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम माया एंजेलो की जिस पोइम को डिस्कस करेंगे उसका टाइटल है आई नो वाई द केज्ड बर्ड सिंग्स, यानी मैं जानती हूँ कि एक पिंजरे में मुक़य्यद परिंदा क्यों गीत गाता है। ये बेसिकली एक सिंबॉलिक पोइम है जिसमें पोइटस ने वाइट और ब्लैक रेस के दरमियान डिफरेंस को शो किया है कि स्याह लोग सफ़ेद लोगों से किस तरह से इन्फीरियर हैं, किस तरह से कमतर हैं। ये पोइम टोटल 6 स्टेंजाज पर कंसिस्टेड है। इन तमाम स्टेंजाज में लाइंस की स्ट्रेंथ इक्वल नहीं है। इस पोइम की टोटल लाइंस की स्ट्रेंथ है 38। पोइटस कहती है अ फ्री बर्ड लीप्स, एक आज़ाद परिंदा छलांगे लगाता है, यानी जो वाइट मैन है वो आज़ादी से इधर उधर घूमता है। ऑन द बैक ऑफ द विंड, उसकी पुश्त पर हवाएं होती हैं, यानी मज़ाहिर फ़ितरत भी उसकी पुश्त पनाही करते हैं, उसे सपोर्ट करते हैं। एंड फ्लोट्स डाउन स्ट्रीम, और वो हवा की मखालफ सिमत में तैरता है, यानी परवाज़ जारी रखता है। टिल द करंट एंड्स, यहाँ तक कि हवा का बहाव ख़त्म हो जाता है। एंड डिप्स हिज विंग, और वो अपने पर को डुबोता है। इन द ऑरेंज सन रेज, यानी सूरज की ऑरेंज कलर की माल्टे रंग की जो किरणें हैं उनमें अपने परों को डुबोता है। एंड डेयर्स टू क्लेम द स्काई, और वो इस चीज़ का दावा करता है कि आसमान उसी का है, यानी जितने भी मज़ाहिर फ़ितरत हैं जिसमें हवा का बहाव है और सूरज की किरणें हैं वो सब कुछ आज़ाद परिंदे के लिए हैं, यानी वाइट मैन के लिए हैं। इसके बाद वो दूसरा व्यू देती है बट अ बर्ड, लेकिन एक ऐसा परिंदा दैट स्टॉक्स डाउन हिज नैरो केज, जो कि अपने तंगो तारीक पिंजरे के अंदर बड़ी एहतियात से चलता है। कैन सेल्डम सी थ्रू हिज बार्स ऑफ रेज, वो बमुश्किल ही कभी कभार अपने पिंजरे की सलाखों से बाहर देख सकता है। हिज विंग्स आर क्लिप्ड, उसके पर बंधे हुए हैं। एंड हिज फीट आर टाइड, और उसके पैर भी बंधे हुए हैं। सो ही ओपन्स हिज थ्रोट टू सिंग, इसलिए वो गीत गाने के लिए अपने गले को खोलता है। यानी दूसरी तरफ एक ऐसा परिंदा है जो कि पिंजरे में मुक़य्यद है और वो कुछ भी करने से कासर है। वो ना तो उड़ सकता है और ना ही चल फिर सकता है, और वो सिर्फ गीत गाने की ख्वाहिश ही कर सकता है। यानी ये ब्लैक मैन का बयान किया गया है कि वो एक ग़ुलाम है। द केज्ड बर्ड सिंग्स विद अ फियरफुल ट्रिल ऑफ थिंग्स अननोन, यानी एक पिंजरे के अंदर मुक़य्यद जो परिंदा है वो बहुत ही खौफ के आलम में उन चीज़ों के बारे में गाता है जो कि अनजानी हैं। बट लॉन्ग्ड फॉर स्टिल एंड हिज ट्यून इज़ हर्ड ऑन द डिस्टेंट हिल, और वो सिर्फ ख्वाहिश ही कर सकता है और उसकी जो आवाज़ है वो दूर दराज की चोटियों तक जाती है। फॉर द केज्ड बर्ड सिंग्स ऑफ फ्रीडम, ताकि दूसरे परिंदे भी उसकी आवाज़ को सुन लें और वो गीत आज़ादी ही के गाता है, यानी वो अपनी आज़ादी के गीत दूसरे परिंदों तक पहुंचाने की कोशिश करता है। द फ्री बर्ड थिंक्स ऑफ अनदर ब्रीज, यानी जो आज़ाद परिंदा है वो दूसरी हवाओं के बारे में सोचता है। एंड द ट्रेड विंड्स सॉफ्ट थ्रू द साइंग ट्रीज, और वो आहें भरते हुए दरख्तों में से आने वाली नरमो नाजुक हवाओं के बारे में सोचता है। एंड द फैट वर्म्स वेटिंग ऑन अ डॉन ब्राइट लॉन, रोशन लॉन के जो दरख्त हैं वहाँ पर कीड़े मकोड़े उसका इंतज़ार कर रहे हैं, यानी उसे अच्छी खुराक भी मिलती है। एंड ही नेम्स द स्काई हिज ओन, और वो आसमान को अपना ही कहता है, यानी आसमान पर भी उसी का राज है। बट अ केज्ड बर्ड स्टैंड्स ऑन द ग्रेव ऑफ ड्रीम्स, लेकिन दूसरी जानब ऐसा परिंदा जो कि पिंजरे के अंदर कैद है वो अपने ख्वाबों की कब्र पर खड़ा है। हिज शैडो शाउट्स ऑन अ नाइटमेयर स्क्रीम, उसका साया भी डरावने ख्वाब में चीख उठता है। हिज विंग्स आर क्लिप्ड एंड हिज फीट आर टाइड, उसके पर और पैर बंधे हुए हैं। सो ही ओपन्स हिज थ्रोट टू सिंग, इसलिए वो गीत गाने के लिए अपना मुंह खोलता है, अपना गला खोलता है। द केज्ड बर्ड सिंग्स, पिंजरे में कैद परिंदा गाता है। विद अ फियरफुल ट्रिल ऑफ थिंग्स अननोन, अनजानी चीज़ों के बारे में बहुत ही डरी हुई आवाज़ में गाता है। बट लॉन्ग्ड फॉर स्टिल एंड हिज ट्यून इज़ हर्ड ऑन द डिस्टेंट हिल,
यानी वो अनजानी चीज़ों के बारे में गाता है जिनकी वो सिर्फ ख्वाहिश ही कर सकता है और दूर दराज के पहाड़ों तक उसकी आवाज़ सुनाई देती है। फॉर द केज्ड बर्ड सिंग्स ऑफ फ्रीडम, यानी वो परिंदा आज़ादी के गीत गाता है। यानी पोइटस ये कहना चाहती है कि वाइट मैन जो है वो आज़ाद है और जो ब्लैक है वो सिर्फ आज़ादी के ख्वाब ही देख सकता है। इस पोइम का टेक्स्ट पढ़ने के बाद अब हम आते हैं इस पोइम में यूज़ होने वाली लिटरेरी टर्म्स या फिगर ऑफ स्पीच की जानिब। सबसे पहले तो ये पोइम एक फ्री वर्स है। फ्री वर्स ऐसी पोइम को कहा जाता है जिसमें ना तो बाकायदा मीटर फॉलो किया जाए और ना ही किसी किस्म की कोई राइम स्कीम फॉलो की जाए। नेक्स्ट है एंजाममेंट। एंजाममेंट का मतलब है कि अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तो ऐसी लाइन को एंड स्टॉप लाइन कहते हैं। इसके बरक्स अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो बल्कि इसके लिए नेक्स्ट लाइन की सपोर्ट की ज़रूरत हो तो ऐसी लाइन को रन ऑन लाइन कहते हैं और इस टेक्निक को एंजाममेंट कहते हैं। इस पोइम की ज़्यादातर लाइंस रन ऑन लाइन है, यानी इसमें एंजाममेंट की टेक्निक को यूज़ किया गया है। जैसा कि अगर हम फर्स्ट स्टेंजा को देखें तो इसमें पोइटस कहती है अ फ्री बर्ड लीप्स, एक आज़ाद परिंदा छलांगे लगाता है। कहाँ छलांगे लगाता है वो लाइन नंबर 2 में बयान करती है। ऑन द बैक ऑफ द विंड, यानी हवाएं उसकी पुश्त पनाही करती हैं। और वो क्या करता है वो थर्ड लाइन में बयान करती है एंड फ्लोट्स डाउन स्ट्रीम्स, यानी तमाम लाइंस में उसने एंजाममेंट का यूज़ किया है। किसी भी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो रही। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब है टू गिव ह्यूमन ट्रेट्स टू द नॉन लिविंग थिंग्स, यानी बेजान चीज़ों को जानदारों की खसूसियत अता करना। जैसा कि लाइन नंबर 2 में वो कहती है ऑन द बैक ऑफ द विंड, यानी हवाएं उसकी पुश्त पनाही करती हैं। तो इस तरह से उसने विंड को यानी हवा को पर्सोनीफाई किया है। उसके बाद लाइन नंबर 23 में वो कहती है एंड द ट्रेड विंड्स सॉफ्ट थ्रू द साइंग ट्रीज़, यानी उसने दरख्तों को ट्रीज़ को पर्सोनीफाई करते हुए कहा है कि वो साइंग कर रहे हैं यानी आहें बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है मेटाफर। मेटाफर का मतलब है किसी क्वालिटी की बेस पर किसी चीज़ को उससे बेटर या वर्स चीज़ डिक्लेयर कर देना। जैसा कि लाइन नंबर 1 में अ फ्री बर्ड लीप्स, फ्री बर्ड जो है वो वाइट मैन का मेटाफर है। उसके बाद लाइन नंबर 8 और 9 को अगर हम देखें तो इसमें वो कहती है बट अ बर्ड दैट स्टार्क्स डाउन हिज नैरो केज, यानी जो केज बर्ड है वो ब्लैक और कॉलोनाइज्ड पर्सन का मेटाफर है। नेक्स्ट है एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। इसका मतलब है इंसानों की खसूसियात जानवरों को दे देना। जैसा कि लाइन नंबर 14 में वो कहती है सो ही ओपन्स हिज थ्रोट टू सिंग, यानी वो परिंदा अपने गले को गीत गाने के लिए खोलता है। नेक्स्ट है एनाफोरा। एनाफोरा का मतलब है बिगिनिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 लाइन्स विद द सेम वर्ड, यानी 2 या 2 से ज़्यादा लाइनों का एक ही लफ्ज़ से शुरू होना। जैसा कि लाइन नंबर 11, 12 और 13 ये तीनों लाइन्स हिज से स्टार्ट हो रही हैं। नेक्स्ट है ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया का मतलब है ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करना जो कि हमारी सेंस ऑफ हेयरिंग यानी हमारी सुनने की हिस्स को अपील करते हों। जैसा कि लाइन नंबर 15 और 16 को अगर हम देखें तो इसमें कहा गया है कि द केज्ड बर्ड सिंग्स विद अ फियरफुल ट्रिल। नेक्स्ट है सिनिक्टिकी। सिनिक्टिकी का मतलब है किसी चीज़ को मुकम्मल तौर पर बयान करने की बजाय उसके किसी पार्ट या ऑर्गन का जिक्र किया जाए। जैसा कि लाइन नंबर 12 में विंग्स का जिक्र किया गया है और लाइन नंबर 13 में फीट का जिक्र किया गया है। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है बिगिनिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 वर्ड्स इन द सेम लाइन विद द सेम लेटर और साउंड, यानी एक ही लाइन में 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज का एक ही हरफ या एक ही आवाज़ से शुरू होना। जैसा कि लाइन नंबर 8 में बट और बर्ड ये दोनों वर्ड्स बी लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। लाइन नंबर 14 में सो सिंग, लाइन नंबर 22 में बर्ड ब्रीज, लाइन नंबर 24 में वर्म्स वेटिंग, लाइन नंबर 27 में शैडो शाउट्स। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स का मतलब है यूज़ ऑफ सेम कॉन्सोनेंट लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही कॉन्सोनेंट लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 8 में बट दैट, इन दोनों वर्ड्स पे टी लेटर यूज़ हुआ है जो कि कॉन्सोनेंट लेटर है। उसके बाद लाइन नंबर 16 में फियरफुल ट्रिल, लाइन नंबर 24 में डान लॉन, लाइन नंबर 26 में केज्ड बर्ड स्टैंड्स। नेक्स्ट है एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब है यूज़ ऑफ सेम वावल लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही वावल लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 5 में डिप्स हिज विंग्स, इन तीनों वर्ड्स में आई लेटर यूज़ हुआ है जो कि वावल है। उसके बाद लाइन नंबर 12 में हिज विंग्स क्लिप्ड, लाइन नंबर 16 में विद ट्रिल, लाइन नंबर 24 में डान लॉन। इसके अलावा पोइटस ने कुछ इमेजेस भी यूज़ किए हैं जैसा कि बर्ड, विंग, ऑरेंज सन रेज, स्काई, केज, फीट, थ्रॉट, ट्रीज, वर्म्स, ब्राइट लॉन, ग्रीव।
इसके अलावा इस पोइम में स्टैंजा नंबर 3 को स्टैंजा नंबर 6 के तौर पर रिपीट किया गया है। इसके बाद पोइटस ने इस डिफरेंस को बयान करने के लिए, इस फ़र्क को बयान करने के लिए बहुत ज़्यादा हाइपरबोली का सहारा लिया है, यानी बहुत ज़्यादा एग्जैजरेशन या मुबालगा आराई की मदद ली है। इसके अलावा पोइटस ने जक्स्टापोजिशन का यूज़ किया है, यानी एक तरफ तो उसने कॉलोनाइज़र यानी वाइट मैन का जिक्र किया है और दूसरी तरफ उसने ब्लैक यानी कॉलोनाइज्ड पर्सन का जिक्र किया है। उसके बाद अगर हम इस पोइम के थीम्स को देखें तो इसमें पोइटस ने रेसिज्म यानी नस्ल परस्ती का थीम बयान किया है। यहाँ पर यह पोइम ख़त्म हुई। माया एंजिलाओ की दूसरी पोइम्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर माया एंजिलाओ की प्लेलिस्ट को विज़िट करें। इसके अलावा जिन लिटरेरी टर्म्स का जिक्र इस पोइम में किया गया है उन तमाम टर्म्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल पर लिटरेरी टर्म्स की प्लेलिस्ट को विज़िट करें। इन दोनों प्लेलिस्ट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।